हेलो फ्रेंड्स, कैसे आज हम आपको हरियाणा जीके की क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पे आज पहुंच गए हैं। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका बी आपका आंसर सही हो जाएगा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है क्या है भैया आपका उत्तर में। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा हाईलाइटर लगा देता हूँ आपको। तो हरियाणा का जो भौगोलिक स्थिति क्या है बेटा आपका उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमारा जो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको क्या है जवाब देना है, कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। तो 1530 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, कुरुक्षेत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, इस क्वेश्चन को बच्चे आप जवाब दोगे। कुरुक्षेत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका क्या हो जाएगा भाई आपका, वो एक नंबर 1966 वाले तो सारे कवर हो गए और हमारे नेक्स्ट वाले चल रहे हैं। तो इसमें 23 जनवरी 1973 में आपका क्या हो जाएगा भैया आपका, इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। निम्न में से कौन सी कुरुक्षेत्र की तहसील है, तो 4 का क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। तो कौन कौन सी भैया आपकी, शाहबाद, ठीक है, पेहोवा, थानेश्वर, ये क्या है जी हमारे डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या कितनी है, तो 5वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सी बेटा, 964,655, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। कुरुक्षेत्र की 10 की वृद्धि दर कितनी है, इसका सी का आपका आंसर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 16.8%। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हमका। कुरुक्षेत्र जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो 7वें क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 76.7%। 76.7%, इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कुरुक्षेत्र जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो इसके 8वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई आपका 630 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कुरुक्षेत्र का नाम किस राजा के नाम पे पड़ा, इसका 9 का क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका राजा क्रू के नाम पर, राजा क्रू के नाम पर क्या है जी आपका कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। 9 का ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। निम्न में से किसी वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र कहा जाता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कौन सा मेरे भाई कुरुक्षेत्र। ज्योतिष सरोवर, ब्रह्म सरोवर, सन्निहित झील, ये सभी कहाँ जी आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जी आपका डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा भाई आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन चला था। महाभारत के पुराना नाम की बात करें तो महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन आता है जी आपका, कुरुक्षेत्र की पौराणिक नदी किससे कहा जाता है, मतलब मीन्स जो पौराणिक नदी है वो किसको कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से क्या है विलुप्त हो चुकी है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की सहायता से दोबारा खुदवाई की जा रही है। तो कौन सी भैया आपकी सरस्वती। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर कितने धार्मिक स्थल तथा तीर्थ हैं, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये पुराना क्वेश्चन है, 360 है, तो परंतु फिलहाल की डेट में 444 के समथिंग धार्मिक स्थल हो चुके हैं।
तो क्वेश्चन आ जाता है 360 तीर्थ स्थलों का स्थान कौन सा आपका कुरुक्षेत्र, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया 444 के समथिंग हो चुके हैं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कुरुक्षेत्र का वह नगर जिसे प्राचीन समय में राजधानी होने का गौरव प्राप्त था, उसे कौन सा क्वेश्चन कहा जाता है, उसे कौन सा मेरे भाई, थानेश्वर। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी भी कौन सी मेरे भैया, बस क्वेश्चन वो तो हर्षवर्धन कहाँ से बिलोंग करता था, थानेश्वर कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसकी राजधानी तो कन्नौज थी ना। नेक्स्ट देखो भैया, थानेसर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध जैन साहित्य में भून, इसमें जो आपका थून तथा थूना गान गाया गया है, यहाँ वास्तुकला और संगमरमर की नक्काशी के बेहतरीन नमूने हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे, दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया, तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया, तो 16 का आपको आंसर देताना है। तो कहाँ भैया आपका ज्योतिसर, मैंने आपको बताया था ज्योतिसर, सन्निहित झील, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ये सारे कहाँ आपके कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी नदी कुरुक्षेत्र में प्रभावित होती है, तो कौन सी नदी है, तो सीधा सा है आपके मार्कंडा, गग्गर, अपना, ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया, वह कौन सा स्थान है जहां बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी, तो इसमें क्वेश्चन कौन सा स्थान है, वो सीधा सा आपका कुरुक्षेत्र, जब हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा भैया आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, तो 19वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो ये सारे हमारे रश्म हो जाएंगे। दुख भजनेश्वर मंदिर भी है, आपका लक्ष्मण नारायण मंदिर है, ये बिरला मंदिर है जो आपका ये थोड़ा ढक रहा है। ठीक है, सारे मंदिर कहाँ हो जाएंगे हमारे कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, जब हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कहाँ भैया आपका कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। तो इसका बी का ए आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो इसका 21वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। बाबा सर्वनाथ ने, बाबा सर्वनाथ ने क्या किया मेरे भाई, इसका 21 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाबा सर्वनाथ ने किया है मेरे भाई, 21वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग कैसा है, तो इसका 22वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा रंग है मेरे भाई, देखो सी नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की मिट्टी थोड़ी लाल मिट्टी है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारी सेना मर गई थी, तो वहाँ की मिट्टी कैसी मेरे भाई, लाल है। 23वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसमें कुरुक्षेत्र के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है कौन कौन से, नील क्रांति कृष्णा डैम आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, पैराकीट पीपली कहाँ भैया आपका कुरुक्षेत्र में है। तो ये दोनों को क्या हो जाएंगे, सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है, तो इसके 24वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भैया आपका कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट आ रहा है जी आपका, निम्न में से कौन सा संग्रहालय कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, तो कौन सा मेरे भाई, 25वें का आपको आंसर बताना है। तो इसका 25 का बी आपका आंसर सही हो जाएगा, श्री कृष्ण संग्रहालय। ठीक है, उससे नेक्स्ट आता भाई, कुक्कट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो 28वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका कौन सा बेटा आपका लाडवा में है, इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी किसे कहा जाता है, तो इसका 27वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका कौन सा मेरे भाई आपका लाडवा हो जाएगा, ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहबाद में स्थापित चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी, तो 28वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1984 से 1985। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका 29वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है।
तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 1956। ठीक है, बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिटी ऑफ पार्क किससे कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, कहाँ भैया? कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कहाँ हो जाएगा आपका? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो 31 का क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कहाँ किया जाता है बेटा? आपका दिसंबर, नेक्स्ट मंथ में इसका महोत्सव स्टार्ट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल की नींव रखी गई? तो 32वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कब रखी गई मेरे भाई? 1911 में। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला प्लेटिनम कहाँ कहाँ बनाया जा गया? तो इसका 33वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कहाँ बनाया गया मेरे भैया? आपका कुरुक्षेत्र में बनाया गया। ठीक है, 33 का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। प्राचीन डैश नदियों से सिंचित क्षेत्र था जो कुरुक्षेत्र में है, क्या है बेटा? 34वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। इसका सी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका 35वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। सो इसका क्या है बेटा? हमारा बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है। आसानी से आप किस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो कब हुआ था मेरे भैया? 1 अगस्त 1966। ठीक है, कुरुक्षेत्र सरस्वती संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 37वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो 1987 में। इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिजली सेंटों की संख्या कहाँ है? तो 38वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कहाँ बेटा? आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ अवस्थित है? तो 39वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कहाँ बेटा? आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा मेरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ भैया? इसका 40 का ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसे प्लेटिनियम की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? तो 41वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? आपका कल्पना चावला नक्षत्र भवन को। देश की प्रथम वेलोड्रम साइकिलिंग खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ भैया? 42 के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर डैश के आक्रमण किया था? तो कौन से सन में आक्रमण किया था? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है 1014 में। ठीक है, ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबा काली कमला कमली डेरा के संस्थापक कौन है? तो 44वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन से मेरे भाई? स्वामी विशुद्धानंद। सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन का जवाब आता है, अबुल फजल में ब्रह्म सरोवर को डैश महासागर कहा गया है? तो कौन सा मेरे भाई? इसका लघु। ठीक है, तो 46वें क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मधु घी की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आज की क्लास यहीं तक है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।